गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। और एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है एसएससी जेई 2024 के फाइनल डेट को लेके। जब से अभिनय सर ने वीडियो बनाई है, तब से इस बात को और ज्यादा हवा मिल गई है कि भाई ये स्कैम हुआ है या क्या हुआ है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं। क्या स्कैम हुआ है एसएससी जेई में? अपने आप बताओ, स्कैम होता क्या है? स्कैम का सिंपल मतलब होता है कि किसी को आपने अनड्यू बेनिफिट दे दिया, या जो डिजर्विंग था वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और जो अनडिजर्विंग है वो पैसे के दम पे आपका आ गया। या कहीं से पेपर लीक की खबर आई है, क्या ऐसा हुआ एसएससी के अंदर? ऐसा कहीं नहीं हुआ। मेनली मैं आपकी स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं एसएससी जेई के बारे में। मेंस का पेपर हुआ। मेंस का पेपर 100 नंबर का होता है। उसमें जो 84 क्वेश्चन है वो सब बच्चों ने करेक्ट करे हैं। मतलब करेक्ट क्या, इन क्वेश्चन में से आपको नंबर मिले हैं। जो बचे हुए आपके 16 क्वेश्चन है उसको एसएससी ने एमटीए कर दिया। दैट इज कॉल्ड द मार्क टू ऑल। अब इस 16 क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि भाई ये 16 एमटीए नहीं होने चाहिए थे। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि फाइनल रिजल्ट जो बनी है, ये नंबर तो सबको मिले हैं 16 एमटीए, चाहे किसी ने करे हो चाहे नहीं करे हो। तो ये 84 क्वेश्चन है, इसमें से आपने कितने सही करे और आपके प्री के मार्क्स कितने थे, उनसे बना के आपकी जो कट ऑफ है वो बनी है। तो क्या आप अपने आप बताओ, यदि आप इन 16 क्वेश्चन को हटा भी देंगे, क्या आपके इन 84 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं? तो यदि आपके इनमें से सही है तभी आपका सिलेक्शन माना जा सकता है। तो आप उन बच्चों को नहीं बोल सकते उनकी कोई गलती नहीं है जो सिलेक्शन में लेके गए हैं, कि आप बोलो कि उनको तो फ्री फंड के नंबर मिल गए। ये कोई बात है? ये कोई बात नहीं है। बट मैं उन बच्चों के साथ में सहानुभूति है जिनके नंबर आपके 5 से 6 नंबर 10 नंबर रह गए और वो लिस्ट में होते पर नहीं रह पाए इस मार्क टू ऑल की वजह से। वो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो एग्जाम है यदि दोबारा होगा तो ये बच्चे छोड़ देंगे उस पेपर को जो यहां भी सही कर रहे हैं? मेनली आप अपने आप बताओ। जो डिजर्विंग है वो इस लिस्ट के अंदर है, लेकिन 5 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो हो सकते थे कि वो ऊपर चले जाएं, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए उनका, या फिर वो लिस्ट के अंदर होंगे। उनके साथ ये गलत जरूर हुआ है, बिकॉज इस एमटीए की वजह से उनको दिक्कतें हुई हैं। तो आप इसको स्कैम नहीं बोल सकते। ये एसएससी की अपनी गलती है, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन किसी स्टूडेंट की इंडिविजुअल गलती नहीं है जो सिलेक्शन लेके गए हैं। तो ये बात आपको क्लियरिटी के साथ में होना चाहिए। तो जो वीडियो बनाए हैं उनको बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जिन्होंने सिर्फ इस पे ऑब्जेक्शन करा उनको नंबर मिले हैं, सबको नंबर मिले हैं, चाहे आपने ऑब्जेक्शन करे हो या नहीं करे हो। तो ये एमटीए सबके साथ में हुआ है। दूसरा, क्या री एग्जाम होगा? अब री एग्जाम के क्या रूल्स रेगुलेशन है वो इतना मुझे आइडिया नहीं है। 10% के लोग बात कर रहे थे, यदि आपको ऐसा कहीं मिलता है तो आप हमें भेजिए, हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा। दूसरा, यदि री एग्जाम होता है तो यदि ये बच्चे 84 क्वेश्चन सही करके नंबर लेके जा रहे हैं, प्री के मार्क्स साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके छोड़ देंगे पेपर को? ये इस बार भी लेके जाएंगे यदि पेपर आपका री एग्जाम भी होता है? उसके चांसेस काफी कम है। एसएससी ने बहुत कम चांस में ऐसा करा है कि वो एग्जाम को री करवाएगा। बहुत कम चांस है, लेकिन यदि होता भी है तो ये बच्चे आपके जाएंगे जो डिजर्विंग हैं, जो आपके पहले ही सिलेक्टेड हैं। 90% वही होंगे। 10% का ओलझोल वो हो सकता है जो बच्चे आपके रह गए थे वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। बस इतना चेंज होगा। अब मैं देख रहा हूं आपके टेलीग्राम पे जिनके नंबर 190 है, 170 है, 180 है, वो भी लगे पड़े हैं। भाई अपने आप बताओ, आपके मार्क्स इतने कम है, चाहे पेपर आप री एग्जाम भी करा लो, फिर भी आपका नंबर नहीं आने वाला, बिकॉज आपके मार्क्स बहुत ही कम है, प्री में भी नहीं है आपके, और फिर आप भी लड़ रहे हो कि नहीं हमारा तो होना चाहिए था। आपके 2-3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, तो आपको दिक्कत वाला बात हो सकती है। 50, 60, 70 नंबर तो आपके कम है और फिर आप बोल रहे हो कि एमटी हो गया है, एमटी हो गया है, तो वो बात आपकी गलत है, उसको आप लेके मत चलिए। बात करते हैं अभिनय सर के बारे में कि अभिनय सर को रिप्लाई देना सर आपको जरूरी है। बच्चे मुझसे बोल रहे हैं जिनसे हमसे पढ़ते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपको और प्रणाम, क्योंकि मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूं। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही सीनियर हैं आप हमसे। जब मैंने आपका पढ़ना स्टार्ट किया था 2019 में, मैंने आपसे मैथ्स पढ़ा था। तो वो बातें मैं नहीं भूल सकता। एक टीचर की इज्जत सामने होती है और हम उसकी करते हैं, ठीक है। बट मुझे आपकी कुछ चीजें चुभी हैं और हमारे स्टूडेंट को चुभी है। जैसे आप के जो स्टूडेंट हैं साथ में खड़े होकर आपसे बोल रहे थे कि सर सिर्फ कोर्स देखते हैं टेक्निकल वाले, सर वो तो आप भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आवाज नहीं उठाते हैं, हम आवाज उठाते हैं, लेकिन बात यह है कि सामने वाला सुनने वाला भी होना चाहिए ना, कि वो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। ये नहीं सिर्फ उसको लगता है कि नहीं री 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 करवाओ, री करवाओ, बिना किसी बात के, बिना किसी आपके पास कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है। दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ है, लोगों ने पैसे देके सीट ले ली है। आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ है ना, कोई भी एक प्रूफ है, हम उसके खिलाफ हैं यार। यदि किसी ने पैसे लेके आपकी कोई भी सीट ली है, आप दिखा दो, आप वीडियो बनाओ यूट्यूब पे प्रॉपर उसकी, हम लड़ेंगे लड़ेंगे उसका केस, यदि ऐसे किसी ने सीट ली है तो। बट बिना किसी ऐसे बेसलेस चीजों के बारे में आपने वीडियो बना दी और सिर्फ आपने जो मेन मुद्दा था ना वो आपने उससे आप बिल्कुल डाइवर्ट हो गए।
मेनली लड़ाई करवा दी किसके बीच में, सिलेक्टेड के बीच में और आपके नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में, जबकि वो मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा अलग था जिससे जिससे भटक गए। इसके बारे में आज वीडियो बनाना चाहता हूं और आपको मैं बस ये बोलना चाहता हूं सर कि प्लीज आप इस चीजों से दूर रहें, ठीक है। आप थोड़ा सा आप सामने वाले की चीज सुन लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते थे तो हम आपको क्लियरिटी के साथ में बता सकते थे कि इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा, बस अभी आपसे यही बोलना चाहता हूं मैं कि जो बच्चों के साथ हुआ है नहीं हुआ है उसमें हम आपके साथ आ सकते हैं उन मुद्दों को लेके जिसमें आपका एसएससी गलत है, और उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो आप उसमें बना सकते हैं। और सर हमारा कोई कंट्रोवर्सी हम करते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं या हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है। कंट्रोवर्सी कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यूज ले सकता है, कोई भी किसी को भी गाली दे देगा माँ बहन की, तो सीधा क्या होगा, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे चलता है आजकल यूट्यूब पे कि उसने इसको क्या बोला, उसको उसको क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, हमने देखा है नॉन टाइम में सब करते हैं ऐसा। सर हमारा कोर्स है 500-600 घंटे का, हमें वैसे टाइम नहीं मिलता। ऐसे तो है नहीं कि 50-60 घंटे का कोर्स है हमारा और हम उसी में करते रहे और 50-60 घंटे का कोर्स कंप्लीट करके फिर हम आपके यूट्यूब पे कोहराम मचाते हैं। तो हम सर वो टीचर तो है नहीं। और मैंने सर आपसे सीखा है कि यदि आपके कंटेंट में दम होगा तो बच्चे आपसे पढ़ने आएंगे, चाहे आप कितनी कंट्रोवर्सी कर लो। ठीक है, तो प्लीज मेन मुद्दा जो है उस पे आप प्लीज प्रकाश डालिए कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसलिए आज आपको वीडियो पूरी देखनी है। दूसरा, क्या एसएससी करप्ट है? करप्ट है क्या एसएससी? अब करप्ट का तो नहीं पता, लेकिन गलत तो हुआ है। गलत ये हुआ है कि जो मार्क टू ऑल की बात हम चली है वो तब चली है कि जब आपने क्वेश्चन गलत दिए या आपने अपनी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, वो नहीं होनी चाहिए थी। और वही आपका मेन मुद्दा है कि भाई ये गलती अब हुई है, आगे से ना हो। और आपने क्या एक्शन लिया? आपने बोला कि सर हमने अपनी गलती मान ली और हमने सबको नंबर दे दिए। बट क्या ये सोल्यूशन है कि हम आपसे ये डिजर्व करते हैं? मेन डिजर्विंग ये करते हैं कि आपको 1 साल पूरा मिला था, फ्री के बाद आपको पूरे 5 महीने मिले थे, आपको 100 क्वेश्चन नहीं बन पाए और उस 100 क्वेश्चन को आप रीचेक भी नहीं कर पाए कि आपने जो बनाया वो क्या क्या था। क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है? नहीं टाइम है तो भाई अपनी टीम हायर करिए, क्योंकि आपके पास सब चीजें हैं, लोगों ने आपके फॉर्म भरे हैं, आपके पास टोटल रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है और सब कुछ इन्वेस्ट भी हो रहा है, और फिर भी आप पेपर को ढंग से नहीं बना पा रहे, तो वो मेन मुद्दा है। तो हम एसएससी से इसके लिए लड़ेंगे कि भाई आप मेन इस क्वेश्चन को जब बनाया है आपने तो इसका ध्यान रखो कि जो 100 क्वेश्चन आप बनाने वाले हो उस पे लाखों लोगों की जो आपकी जिम्मेदारी है, लाखों लोगों का जो जीवन है उसके ऊपर टिका हुआ है। आप उसके लिए क्या बोल रहे हो? आप उसके लिए क्या कर रहे हो? तो यदि ऐसा है तो हमें इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, इस पे हमें अपना एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और जो आपकी ये अथॉरिटी है, टीम है, जो भी है, जो भी इस पेपर को बना रही है, उसके पे आपने एसएससी ने क्या एक्शन लिया और आगे से वो पेपर ना बनाए। पेपर प्रॉपर बने, प्रॉपर टाइम से बने, पेपर टाइम से हो और क्वेश्चन का पेपर का लेवल ऐसा हो कि जो बच्चों को सिलेक्शन देके जाए। ये नहीं कि कुछ भी आपने उठा के दे दिया, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत दे दिए और बच्चे उसको देखते फिर रहे हैं कि क्या होना क्या नहीं होना। वो है आपका मेन मुद्दा। तो उसके लिए हम साथ में आ सकते हैं और इसके लिए सब साथ में आएंगे, जो सिलेक्टेड है, जो नॉन सिलेक्टेड है, सब साथ में आएंगे कि जिससे आपकी जो चीजें हैं वो पार्शियल ना रहें, पूरा आपके पास क्लियर चीजें के साथ में चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं अब क्या करें, अब लास्ट में क्या करें। देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है ना। मेन ऑप्शन तो ये है कि आप इस कंट्रोवर्सी को प्रॉपर देखें। इसमें भी वीडियो पे लोग अपने बात रखेंगे, अपने व्यूज रखेंगे, लोगों का कुछ लोगों को बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, सब चीजों की तरह से देखने को मिलेगी। बट सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है किसका हो रहा है? वो स्टूडेंट का हो रहा है। बिकॉज इस साल आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज है और आपने बहुत सारा टाइम इसमें पहले ही स्पेंड कर दिया है। तो जो डिजर्विंग है, जो 10% से रह गए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं स्पेशली कि आप इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि 5 से 4-5 दिन में या 1-2 महीने में कुछ होने वाला है नहीं। आप अपने आप सोचो, आपको लगता है कि केस आप डालोगे तुरंत चीजें हो जाती हैं? बहुत चीजें होती हैं उसमें। पहले ऐसे डिसाइड करेगा कि इस पे केस बन सकता नहीं बन सकता, कोर्ट डिसाइड करेगा, अपना पॉइंट व्यू रखेगा, तब चीजें आपकी होती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएंगी। तो इसलिए आपका ही टाइम खराब हो रहा है, किसी का टाइम खराब नहीं हो रहा है। आपके आने वाले एग्जाम है, आप जे की बात कर रहे हो, आप ए भी बन सकते हो। आज का आपके इस साल बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि आप उन वाले एग्जाम पे फोकस करो। आप डिजर्विंग थे, हो सकता है कि इस बार आपका नहीं हुआ, लेकिन अगली बार 100% होगा। ठीक है, क्योंकि आप डिजर्विंग है और बहुत सारी वैकेंसी इस साल हैं और उसमें आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप सबसे इस चीजों से दूर रह के अपनी जो पढ़ाई है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे पैसे ले रहे हैं कि हम केस करेंगे केस करेंगे। तो मैं, ये आपका इंडिविजुअल है, आपको देना है दे दो। ठीक है, आपके पास है तो आप दे रहे हो। बट ये ऑनलाइन का जमाना है, आपने वो बंदा नहीं देखा है जिसको आप पैसे दे रहे हो। आप एक बार जरूर इस बात का कंफर्मेशन कर लेना कि जो वो पैसा ले रहा है वो कहाँ यूज कर रहा है। ऐसा ना हो कि सब पैसे इकट्ठा करके वो निकल जाए। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर आदमी का पैसा खून पसीने का है, मेहनत का है। ये ना हो कि आप किसी को ऐसे पैसे दे रहे हो फिर आपको खुद समझ में आ जाए कि भाई ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है? तो ये मैं आपको आज क्लास के अंदर बताने वाला था कि भाई मैं किसी से मेरी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, ना मुझे ऐसा कुछ इस बात का असर पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। एक जो सच है, जो सही है मैंने आपको बता दिया है। तो आप किसी एक इंडिविजुअल को आके बोलोगे कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है और इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करेंगे, अच्छे भी करेंगे, बुरे भी करेंगे। हम अब सब सीखने तैयार हैं। जो हमें लगता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, वो इस बात को समझेंगे। और जिनको समझना ही नहीं है, आप उनको 10 बार समझा लो, 20 बार समझा लो, वो समझने वाले नहीं है। बस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको करना है। आरआरबी का एग्ज़ाम आपके पास में आने वाला है, 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।